बोलो तो श्राद्ध देव गया जब कोई संतान नहीं हुई। अब बिना संतान के घर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि माता पिता की कामना होती है। मैं बता रहा था, माता पिता सोचता है जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा। और बदले में क्या मांगता है माता पिता? माँ अपने बच्चे को गोदी में खिला रही और क्या कहती है कि मैं मीठा दूध पिलाती हूँ और बेटा पानी तुम दे देना। अब पिता क्या कहता है? मैं उंगली पकड़ो चलाता हूँ, मैं उंगली पकड़ो चलाता हूँ, बेटा डंडा तुम पकड़ाना। बुढ़ापा आ जाए तो हमें एक गिलास पानी दे देना। बाप कहता है मैं डंडे का सहारा दे देना, लेकिन हम आप इतना भी नहीं कर पाते। माता पिता की सेवा नहीं हो पाती। एक भैया है, अपनी भैया से लड़ रहे हैं। अम्मा कह रही बेटा हमने तुमको 9 महीने घरों में रखा और आज तुम लड़ रहे हो। बेटा का लोग ज्यादा बकवास न करो। अगर 9 महीना घरों में रखा तो 12 महीना हम पर किराया ले लो। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, किराए पर कमरा मिल जा, 3 महीना ज्यादा लो किराया। लेकिन याद रखना, अगर बुजुर्ग की सेवा रहेगी तो आगे चलकर हम आपको भी माता पिता बनना पड़ेगा। और बोलो जो हमने सेवा नहीं की तो हमारी क्या हो जाएगी? अवश्य भोगतव्यम कृत्य कर्म शुभाशुभम जो काया से अपातक होई और बिन भोगे छूटति ना सोई। जो कर्म बुजुर्गों के साथ करोगे उसका भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। तो भाई लोगों, श्राद्ध देव के यहाँ कोई संतान नहीं है। एक दिन रानी संता रो रही है, अपने पति से कहने लगी साजन 101 और भाई हमारे परीक्षित महाराज बालक राजवंशी उनकी धर्मपत्नी की तरफ से 101 मुद्राओं का लाभ हो रहा है। प्रभु मंगल कामना है। माँ भगवती रंगार से भंडार बना रखा है और माता जी को सदैव प्रसन्न रखे। रानी संता रोने लगी और क्या कहने लगी, महाराज एक बात बताओ कि इतने दिन तक संतान नहीं, अब दुनिया भर हंसी उड़ाती है। दुनिया
देते हैं। जब कोई कह देता है तो बहुत बड़ा कष्ट होता है, लेकिन लोग ताने मार देते हैं। आज अगर लड़ाई हो जाए, माताएं ताने मार देती है, हम खूब जनती तूने कितनी पूर्ण करी तो ही तुम्हारी गोदी खाली है। लेकिन जब कोई कह देता है तो बहुत कष्ट होता है। श्रद्धा ने कहा महाराज हमारी इच्छा है कुछ उपाय करो जिससे एक बेटा हो जाए। श्राद्ध देव ने कहा प्यारे संतान का देना न देना ये तो भगवान के हाथ में है। मैं निर्बल हूँ तुम बांझ हुई, अब यह केवल मन का हीला है। अब लेना देना या चुप रहना सब लीलाधर की लीला है। अगर तुम कहो तो मैं राज्य बढ़ा दूं, तुम कहो तो मैं माल जेवर बनवा दूं, लेकिन बेटा कहां से ला दूं प्यारी। हुई है सोई जो राम रची राखा, अगर किस्मत में संतान का सुख नहीं लिखा है तो प्यारे नहीं मिल पाएगा। श्रद्धा ने कहा महाराज आपने बिल्कुल सच कहा है, हुई है सोई जो राम रची राखा। लेकिन ये तो बात अगर पशु कहे तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो जंजीरों से बंधा है। भाई उसे पानी डालोगे तो मिलेगा, नहीं पिलाओगे तो नहीं मिलेगा। अगर वो कहे हुई है सोई राम रचा का तब तो ठीक लगता है। और आप तो मनुष्य हो महाराज, मनुष्य के लिए गोस्वामी बाबा ने एक और चौपाई लिखी है। क्या कि कर्म प्रधान और ईश्वर की राखा, और जो जस करा सो तस फल जाता। महाराज कर्म प्रधान है, जब कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़ती निशान। अतिशय रगर करे जो कोई, और अनल प्रगट चंदन ते होई। बोलो क्या चंदन में आग होती है, लेकिन जब रगड़ा जाता है तब आग निकलती है। महाराज आप कुछ उपाय करो। महाराज श्राद्ध देव ने कहा प्यारी क्या करूं, बोलो हमारी समझ में नहीं आता है। रानी श्रद्धा रोने लगी और कहने लगी हमारी इच्छा ये है महाराज कि साजन निकसत निसतीन बोल परोसी बोली, बोले परोसी बोली बोले हो। श्राद्ध देव ने कहा रानी अब तुम ज्यादा परेशान हो रही हो तो चलो अब गुरु जी के पास चलो, वहां कुछ उपाय जरूर मिलेगा। क्यों जब दशरथ के कोई संतान नहीं थी तो दशरथ कहां गए, गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला। दशरथ गुरु जी के पास गए। गुरु गुरु होता है। आज भी जब कोई महान संकट आवे उस समय गुरु का ध्यान करो, अवश्य कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा।
श्राद्ध देव ने कहा चलो। अब श्राद्ध देव मनु, रानी श्रद्धा दोनों लोग अपने गुरु जी के पास आए, वशिष्ठ जी के पास। गुरुदेव प्रणाम, आशीर्वाद दिया। श्राद्ध देव मनु के आंसू निकल रहे हैं। गुरु जी ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा गुरु जी आप तो जानते हो घर में सब कुछ है लेकिन चिराग बुझा हुआ है, एक बेटा नहीं है, ऐसा करो आप बेटा दे दो। गुरु जी का लगे महाराज अरे संतान तो भगवान के हाथ में है, बोलो मैं कैसे दे दूं? कहा गुरु जी कुछ भी करो। श्राद्ध देव ने कहा अगर शरण, गुरु जी ने कहा श्राद्ध देव अगर शरण में आए हो तो एक उपाय है। कौन? जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्रेश यज्ञ रचाया था, पुत्रेश यज्ञ किया था, 4 बेटा हुए थे। हमारी इच्छा है तुम पुत्रेश यज्ञ करवा लो। अब श्राद्ध देव तो राजा है, कमी तो कोई है ही नहीं। क्या गुरु जी तैयारी कर दो। यज्ञ की तैयारी हो गई। गुरु जी ने पूछा रानी श्रद्धा से, रानी बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? हाय श्रद्धा ने कहा गुरु जी हमें तो एक बिटिया चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। जैसी का बिटिया चाहिए। गुरु जी ने यज्ञ किया, यज्ञ की पूर्णाहुति दी गई, एक हव्य निकाला गया जो प्रसाद रानी श्रद्धा ने ग्रहण किया, जिसके प्रभाव से रानी के गर्भ रह जाता है। और भगवत प्रेमियों उस गर्भ से एक सुंदर बिटिया का जन्म हो गया। जैसे बिटिया का जन्म हुआ, श्राद्ध देव को मालूम हुआ महलों में बिटिया, हाय श्राद्ध देव पछाड़ खा करके गिर पड़े, क्योंकि कमी तो बेटा की थी और ये बिटिया आ गई। अब आज बिटिया का जन्म हो जाए तो बाप मातारी पर 6-6 महीना बुखार सवार हो जाए। श्राद्ध देव बनो बड़े परेशान, ये बिटिया कैसे हो गई? दौड़ करके आए, गुरु जी के चरणों में गिर गए और कहा गुरु जी एक बात बताओ, क्या हमारे यहाँ हवन में घी कम था? का नहीं। तो क्या हवन सामग्री कम थी? का नहीं। का फिर क्या तुम्हारे मंत्रों में ताकत कम थी गुरुजी? क्यों? अरे हमने कहा था बेटा हो जाए और महलों में बिटिया हो गई। गुरुजी मुस्कुरा गए, राजन न तो घी कम था न हवन सामग्री कम थी। का बिटिया कैसे हो गई? का सुनो कि गुरुवर बोले सुन लो राजन, मंत्रों में कसर न आई है। गुरुवर बोले सुन लो राजन, मंत्रों में कसर न आई है, लेकिन रानी की इच्छा से, लेकिन रानी की इच्छा से घर में कन्या प्रकट आई है। न तो घी कम है न मंत्रों में ताकत कम है, लेकिन तुम्हारी रानी ने कहा था बिटिया हो जाए तो बिटिया हो गई। श्राद्ध देव ने कहा गुरुजी हमने कहा बेटा हो जाए नहीं हुआ और रानी ने कह दिया बिटिया हो जाए तो हो गई। इसका मतलब हमसे ज्यादा रानी का हक है। गुरुजी ने कहा बेटा दान यज्ञ धर्म में पत्नी का हक ज्यादा होता है। जैसे यहाँ कथा हो रही है, अगर हम आप 10 रुपए चढ़ावो तो 5 रुपए पत्नी के हिस्से में चले जाते हैं। भाई वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, दान में मिली है, आधे अंग की मालिक है। अगर आप 10 रुपए चढ़ाओ तो 5 रुपए पत्नी के हिस्से में जमा हो जाते हैं।
ध्यान देना। अगर पत्नी 10 रुपया चढ़ावे तो हमें आपको टका नहीं मिलता है। बोलो गोविंद भगवान की। पत्नी अगर पाप करे तो आधा पाप पति को भोगना पड़ता है। और पति महाराज अगर पाप करे, पत्नी का हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे चोरी करो चाहे डकैती करो, हमें साड़ी चाहिए। यानी पूर्ण लेती है, पाप नहीं लेती है। आप सोच रहे अपने पास से कह रहे हैं, अरे नहीं, राष्ट्र पापम राज्ञा भोग्यम। अगर प्रजा पाप करे तो आधा पाप राजा को भोगना पड़ता है। राजा पापम पुरोहिता, राजा अगर पाप करे तो आधा पाप पुरोहित पंडित को भोगना पड़ता है। नारी पापम कृतम पुरुषम, नारी अगर पाप करे तो आधा पाप पुरुष को भोगना पड़ता है। शिष्य पापम लभेत गुरु, अगर चेला पाप करे तो आधा पाप गुरु को भोगना पड़ता है। अगर ऐसे न मानो तो हिंदी में देख लो, ये प्रधानी का इलेक्शन आता है, लोग वोट मांगते हैं, दरवाजे दरवाजे पर हाथ जोड़े, भैया एक वोट दे दियो, एक वोट दे दियो। खाना नहीं खाई रहे, भूखे प्यासे रात दिन दौड़ रहे, बड़ा मुश्किल में जाए प्रधान हो पाए और हुन वोट खुली पाए तले घर में प्रधान ने पहले ही बनी गई। बोलो भाई उन्होंने कहा वोट मांगे, लेकिन हई प्रधानी कहीं प्रधानी भी यही। ये फौजी जवान कितनी दौड़ लगाई, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की, बड़ा मुश्किल फौजी हुई पाए, लेकिन हई उन्हों की फौजी आई नहीं। बोलो भाई कहां गई दौड़न भाई? पूर्ण ले रही, पंडित है, बड़ी पढ़ाई की, गुरु की सेवा की, तब जाए कलकत्ता सीख पाई और घर में गुंडाटे, लेकिन हई पंडित आई नहीं। जाना है मालूम सत्यनारायण कथा किताब कौन, लेकिन हई पंडित आई नहीं। आदि पूर्ण ले रही है लेकिन पाप नहीं लेती है। जैसे चोर चोरी करता है, चोर चोरी करता है, पाप करता है। बोलो कोई भाई चोरी चोरी आई कहा तो बताओ, कहा कोई चोरी चोरी आई या डाकू डकुआई कोई कहा तो बताओ, शराबी सरफाई कोई कहा तो बताओ। पूर्ण लेती है, पाप नहीं लेती है। का इसलिए तुम्हारी रानी का हक ज्यादा था। श्राद्ध देव ने कहा गुरुजी सिंहासन तो सोना ही रह गया, अब बोलो क्या होगा? ऐसा करो तुम दोबारा यज्ञ रचा दो, फिर से एक बेटा मिल जाए। गुरुजी ने कहा ये हमारे बस की बात तो नहीं है। श्राद्ध देव ने कहा गुरुजी कुछ भी कर लो, कि इसलिए विनय है बार बार, हे वरदायक इच्छा करो। राजन बोले सुन लो गुरुवर, हे वरदायक इच्छा करो, या तो दूसरा कुंवर दे दो, या तो दूसरा कुंवर दे दो, या बिटिया को बेटा कर दो। या तो दोबारा यज्ञ चाहो, एक बेटा हो जाए और नाई सही बिटिया लड़का बनाओ। गुरुजी का दोबारा तो नहीं दे सकता हो, लेकिन ये बिटिया हमारे मंत्रों से बनी है तो लाओ इसे लड़की हम लड़का बनाए दे बारे गुरुजी। हम तक आज वैसे गुरुजी मिल जाए, संसारिक सभी बिटिया लड़की बनवाई ले जाए। का लड़का बना सकता हो? गुरुजी ने मंत्रों को उल्टा है, जो लड़की थी उसे लड़का बनाया। भगवत प्रेमियों, जब तक वो लड़की रही तब तक उसका नाम इला रखा गया, और जब लड़की से वही लड़का बनाया
तो उसी का नाम सुदुम्न रखा गया था। वो गोविंद भगवान की सुदुम्न का जन्म हुआ। श्राद्ध देव बड़े प्रसन्न हो गए, लेकर के सुदुम्न को आज महलों में आ गए। सुदुम्न रहने लगा। धीरे धीरे भाई लोगों, जब सुदुम्न बड़ा हुआ, श्राद्ध देव ने देखा अब तो हमारे ऊपर चौथा बना गया। और जब चौथा बना आ जाए, गोस्वामी बाबा लिखते हैं संत कहानी समीति दशानन और चौथे बन जाइए न पकानन। जब चौथा बनावे तो भगवान की ओर मुड़ जाओ। हम तक आज 50 के ऊपर उम्र जाए, फिर वो संकेत करती है 51, 52, वो कह रही है कि बन जाओ, बनने का संकेत कर रही है। अगर तब न बन पाए तो फिर 51, देखा होगा बुग्गी मचियाई रजत घोड़ा, फिर पूरे परिवार बाहर ढोए ढोए घूमो। श्राद्ध देव ने देखा चौथापन आ गया। श्राद्ध देव ने सुदुम्न को राम तिलक कर दिया और स्वयं जंगल में भगवान का भजन करने चली गई। अब माता बनो, सुदुम्न राजा बना। सुदुम्न का राज चल रहा है। कुछ समय बीता, एक दिन का जिक्र था। सुदुम्न जंगल में शिकार खेलने गया, घोड़े पर सवार, हाथ में नंगी तलवार, सिपाही साथ में, और शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते सुदुम्न अंबिका विपिन में पहुंच गया। और अंबिका विपिन मालूम क्या है? अंबिका विपिन में भोले बाबा का श्राप लगा है। एक बार भोले बाबा पार्वती दोनों लोग बैठे, अब भोले बाबा पार्वती को गोदी में लिए बैठे। तो दूसरे बियाह की पार्वती और दूसरे बियाह की पत्नी से लोग ज्यादा प्रेम करते हैं। पार्वती को गोदी में लिए बैठे हैं, तब तक सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषियों को देखा तो पार्वती बेचारी शर्म आ गई, झाड़ी की आड़ में चली गई। सप्तऋषियों ने बातचीत की, जब चले गए, अब भोले बाबा ने फिर बुलाओ, पार्वती इधर आओ। पार्वती का लगी हम नहीं आई। अरे नहीं, इधर आओ। नहीं, तुम्हें मिलन वाले बहुत लोग आओ, अब तुमने एक ऐसो कमरा बनवाओ नहीं जैमा हमारी इज्जत बच जाए, और जब पास में आती हो तब तुम्हें गोदी में भी डालते हो, हम नहीं आऊंगी। भोले बाबा का लगे बात मानो, आई जाओ। पार्वती का लगी आकर पहले एक मकान बनवाई ले, एक कमरा लो तो बनवाई लो जहां बैठ जाए। भोले बाबा का लगे पार्वती मकान चक्कर न पड़ो, काश एकदम मकान बनवाया। रावण लेकर के चला गया, उसने ग्राम प्रवेश में दक्षिणा ही मांग ली, और तुम फिर मकान बनवैया। पार्वती का लगी फिर राहत दो, अगर मकान नहीं बनवैया तो मैं ही नहीं। और संसार में 3 हट बड़े खराब होते हैं, 3 हट बड़े खराब, राजहट, बालहट और त्रियाहट। ये बड़े खराब होते हैं भाई लोगों। और जिनमें भी राजा रुक जाता तो प्रजा मना लेती है। अगर राजा रुक गए, प्रजा हाथ जोड़ती, राजा को मानना पड़ जाता है। राजा रुक जाता तो प्रजा मना लेती है, और बच्चा रुक जाता तो मैया मना लेती। अगर लड़का रुक गए, अम्मा मनाई नहीं, और नहीं मनाई तो खिलौना क्या दे दिया जाता है, बच्चा भटक जाता है। और अगर कब देवी जी रूठ जाए, अगर अपनी पर आई जाए तो भी ताकत नहीं, कोई जो मनाई ले, हम तो अपनी मनाई नहीं पाओगे। तो भाई लोगों, हाँ अपनी पर आ जाए तो कोई नहीं मना सकता है। नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े, चाहे सती स्वरूप बनाकर जग का मुंह मोड़े, चाहे वैश्या व्रत चलाकर सकल हाथ तोड़े, चाहे तो निस्वे पड़ी सेज पड़ी डर पाए, चाहे तो पर्वत लगी भाग दिशा में जाए, डांट दे फिर लगाम घोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े। अपनी पर आ जाए कोई नहीं मना सकता है। अब बार
अंबिका विपिन में आज के बाद कोई नर नहीं आएगा। अगर कोई नर आ भी जाएगा तो वो तुरंत नर से नारी बन जाएगा, और नारी से नारी को कोई पर्दा होता नहीं है। ये भोले बाबा का श्राप था। आज सुदम्न धोखे से उसी जंगल में पहुंच गया। अब भोले बाबा का श्राप, सुदम्न तुरंत नर से नारी बन गया। घोड़ा था वो घोड़ी बन गई, जितने सिपाही है सब नारी बन गए। अब सबका रोई गाय भाग गए। अब सुदम्न अकेला खड़ा है। बोलो कहाँ जाओ? कभी नारी भेष, आजा बढ़िया हरदोई जाओ, इधर से पैंट शर्ट पहन के जाओ और उधर मामला बदल जाए। बोलो कोई आएगा घर में? सुदम्न रो रहा है और सोच रहा क्या करूं, आगे मेरी ऐसी मन में, अब खाई के जहर मरूं मैं बन में, इससे दुआ में मर जाऊं। तब तक देखा उसी अंबिका विपिन के पास एक आश्रम बना था, जो आश्रम बुद्धदेव का आश्रम था। एक चंद्रमा के पुत्र है बुद्धदेव। अब बोलो चंद्रमा कितना सुंदर होता है, अब उनके बेटा बुद्धदेव बड़े सुंदर है। सुदम्न रोता हुआ उसी आश्रम के पास आ गया। बुद्धदेव ने देखा कोई लड़की खड़ी है। बुद्धदेव ने कहा बिटिया, अरे बिटिया कि लाडली नाम क्या तेरा है, अब तू कौन गांव में रहती है? लाडली नाम क्या तेरा है, तू कौन गांव में रहती है? कौन की दामादा तेरे क्यों खुलकर बादल कहती है? अरे बिटिया तुम्हारा क्या नाम है? सुदम्न ने कहा हमारा नाम सुदम्न। भेष जनाना है लेकिन नाम मर्दाना है। कौन हो? सुदम्न ने कहा मत पूछो, हमारी तो जिंदगी बड़ी स्पेशल बनाई गई। जब हम पैदा हुए तो लड़की नहीं होते, गुरु जी ने हमें लड़का बना दिया और आज हम राजा बने तो रानी बन गए। अब बोलो मैं क्या करूं? बुद्धदेव ने कहा तुम क्या चाहती हो? सुदम्न ने कहा मैं घर नहीं जाना चाहती हूं। आज एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार गए, और उस नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव वही भरतार बने। उसी जंगल में सुदम्न और बुद्धदेव का विवाह होता है। गंधर्व विवाह हुआ। विवाह कई प्रकार के होते हैं भाई लोगों। गंधर्व विवाह हुआ है। सुदम्न रहने लगा। अब रहने लगे, धीरे धीरे जो समय बीता, होने लगा बिहार सुख। उसी विपिन के तीर अब प्रकट हुआ उस योग से पुरुबा बलबीर। धीरे धीरे समय बीता, सुदम्न के माता में वो एक गर्भ रह गया। अब उस गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम पुरुबा रखा गया था। बोलो गोविंद भगवान की। अरे सुदम्न के बेटा हुआ है। पुराणों में तो पुरुषों के भी बेटा हुए, आदमी के लड़का है। सुदम्न तो नारी बना है तब बेटा हुआ, लेकिन पुरुषों के बेटा हुए। मालूम किसका? एक राजा है यूनास। आपने नाम सुना होगा, शायद किसी ने सुनाया भी हो। यूनास
द्वारा एक पुत्रेश ने गिरचवाया। संतों ने एक गिरचाया, कलशों में जल भरा करके रख दिया। पुत्र से संचित जल है। एक दिन का जिक्र, रात्रि में यूनास को प्यास लगी। अब कहीं पानी मिला नहीं तो यूनास ने जो घड़ा में जल भरा रखा था पूजा का, वही जल पी लिया। सुबह हुआ, संतों ने देखा ये घड़ा खाली कैसे हो गया, ये जल किसने पिया? यूनास ने कहा ये तो मैंने पिया है। संतों ने कहा ये तूने बड़ा गलत काम कर दिया। क्यों? ये पुत्र का संचित जल था, जो कोई इस जल को पिएगा उसके बेटा हो जाएगा। अब तक तुमने पी लिया, अब तक तुम्हारे लड़का होगा। उसी समय यूनास के गर्भ रह गया। जब समय बीता, प्रसव का जब टाइम आया, अब बच्चे का जन्म कैसे होगा? क्योंकि प्रसव का तो स्थान ही नहीं है। बच्चा निकलेगा कैसे? तो मालूम क्या किया गया? यूनास का पेट चीर दिया गया। पेट चीर करके उस बच्चे को निकाला गया। यूनास का प्राणांत हो गया। अब बच्चा तो आ गया बाहर, लेकिन अब बच्चा, माता तो है ही नहीं। बच्चा तड़प रहा है। सोचा वे बच्चा बचेगा कैसे? अब इसकी माँ कौन बनेगा? इंद्र ने कहा मैं इसकी माँ बनूंगा। इंद्र ने अपने हाथ की छमुनिया उसके मुख में रख दी, जिससे दूध की धारा निकली, जिसको पीकर वो बच्चा बड़ा हुआ। उसी बच्चे का नाम मानधाता रखा गया था, जिसे धाता कहते हैं इंद्र को। इंद्र उसकी माँ बने थे, इसलिए उसका नाम मानधाता पड़ा था। तो कथाएं तो बड़ी विचित्र है। आज अपनी बात पर ध्यान देना। सुदुम्न के जब एक बेटा हुआ जिसका नाम पुरुवा रखा गया। एक दिन सुदुम्न को याद आया कि हमारी रानी परेशान होगी, हमारी प्रजा सब परेशान होगी, अब बोलो हम घर कैसे जाए? तो सुदुम्न ने आज अपने गुरु जी का ध्यान किया। अज्ञानित मीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल गुरुदेव भगवान की। गुरु जी का ध्यान किया। जब गुरु जी आए, क्या बात है सुदुम्न कहने लगे गुरु जी पहले हमारा रूप देखो। पहले तब लड़की थे, तब तुमने लड़का बना दिया। अब तो बोलो, अब तो हम नारी बन गए, अब क्या करें? गुरु जी ने कहा बेटा पहले तो हमारे मंत्रों की ताकत थी, हमने भाई लड़का बना दिया, लेकिन अब तो भोले बाबा का श्राप है। बोलो हम क्या करें? कहा भोले बाबा का ध्यान करो। भोले बाबा का ध्यान किया तो पार्वती मैया प्रकट हो गई। पार्वती ने कहा क्या बात है? गुरु जी ने कहा मैया ये हमारा शिष्य है, ये नारी बन गया है, अंबिका विपिन में जाने के कारण आप इसे श्राप से मुक्त कर दो। पार्वती ने कहा भाई ये तो भोले बाबा का श्राप है, क्या कुछ भी करो मैया। पार्वती ने कहा बताए मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी हूँ भाई, आधे अंग की मालिक हूँ, तो मैं आधा श्राप अमिट कर सकती हूँ। आधा कैसा? का आधा श्राप ये है 1 महीना ये नर रहेगा और 1 महीना इसको नारी बनना पड़ेगा, इतना कर सकती हो। गुरु जी का लगे बेटा गाँव का इच्छा तुम्हारी। सुदुम्न का लगे गुरु जी भजे भूत लंगोटियों बहुत। अरे कम से कम हम घर ही तो पहुंचे। मैया ने आशीर्वाद दे दिया। सुदुम्न तुरंत राजा बन गया। अब सुदुम्न महलों में आ गया। रानी प्रसन्न हो गई, प्रजा प्रसन्न हो गई, सुदुम्न रहने लगा। अब मालूम रहता कैसे? 1 महीना जब तक नर रहता है तब तक तो राजा बनता है, राज सिंहासन पर बैठता है। अगर नारी बनने का नंबर आता है तो सरदर्द के बहाने महलों में लेट जाता है। ऐसे रहने लगा। धीरे धीरे समय बीता। सुदुम्न की रानी है, रानी के गर्भ से 3 बेटा हुए।
तीन बेटा हुए जिनका नाम उत्कल, गय और विमल रखा गया। उत्कल, गय और विमल नाम पड़ा है और एक बेटा सुदम्न का है जिसका नाम पुरुरवा है। अब चार संतानें हैं। चार संतानें भाई लोगों और